नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा विशेष शो हमारे सांसद, और इस शो में आज हमारे मेहमान हैं उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद श्रीमान गोपाल जी सेठी। गोपाल जी सेठी जमीन से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं जो झोपड़ी से उदित होकर नगर सेवक, विधायक और अब संसदीय राजनीति के गलियारों में आकाश मंडल पर नक्षत्र की तरह छाए हुए हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ की जनता कहती है। आइए आपसे भी रूबरू करवाते हैं। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल और आपके 8 साल। देखिए, मोदी जी के 8 साल में बहुत सारे योजनाओं को उन्होंने लोगों के सामने लाया, उसको इम्प्लीमेंट किया। बहुत सारी योजनाएं आगे बढ़ी है। एक ही योजना के बारे में मेरे, और वो भी विशेष करके मुंबई शहर के लिए, सबको हक्का पक्का घर मिलने की जो बात उन्होंने कही, पूरे देश में लोगों को घर मिल रहा है, लेकिन मुंबई में सिर्फ SRA योजना होने के बाद में वजह से वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो मैं अगले पार्लियामेंट में इस प्रकार का प्रस्ताव भी करने वाला हूँ कि इसको अर्बन में उन्होंने इंक्लूड किया है, लेकिन अर्बन के साथ साथ में मुंबई शहर को निकाल दिया क्योंकि वापस यहाँ पर SRA योजना है करके। अब गए 35 साल में 2,80,000 घर बने हैं। सिर्फ 35 साल में 2,80,000 घर बने हैं। और 2018 में जब देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने मुंबई शहर का सर्वे किया तो 15 लाख से भी ज़्यादा लोग आज भी झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। तो ये गति से हम जाएंगे तो मुंबई को स्लम फ्री करने के लिए कम से कम 80-90 साल लगेंगे। तो मैं केंद्र सरकार की इस बात की मांग करूंगा कि मुंबई को भी अर्बन में ज्वाइन करके नाबार्ड के माध्यम से मुंबई शहर को स्लम फ्री करने का प्रयास करना चाहिए। और सरकार भी जो भी करना चाहेगी वो करेंगे सरकार। अगर सरकार नहीं करती है तो भी मैं अपने तौर पर एक योजना मुंबई में कहीं ना कहीं लेकर बताऊंगा, और मेरे जो चाहने वाले लोग हैं उनके पास से फाइनेंशियल मदद लेकर भी एक छोटा सा स्कीम को मैं बनाकर बताऊंगा, और कितने कम पैसे में घर बनता है। और ये मेरा एक सपना है कि मुंबई शहर के लोगों को मैं कम से कम 30-40 लाख रुपए में 300 फुट का घर दूं। ये मेरा स्वयं का सपना है। अब ये मजाक लगता होगा लोगों को, लेकिन मैं बहुत कम समय में इसको करके दिखाऊंगा। माना कि आपका SRA एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, मगर कैसे और कब पूरा होगा? मुंबई शहर में जितने भी बिल्डर लोग हैं, जितने लोगों का एक प्लान पास होता है बिल्डिंग का, तो उसको कहना है कि तुम्हें एक SRA का भी स्कीम करो, उनके ऊपर डालना चाहिए। जैसे सांसद के नाते हम दूसरा गांव विकास करते जाकर, तो एक SRA बिल्डर ने दूसरा एक SRA का पॉकेट भी लेकर उसने डेवलप करने का, देखते देखते स्लम फ्री हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि सारे पॉलिटिशियन से लेकर मंत्री और सरकार के सारे लोगों को पैसे चाहिए। ये योजना गरीब को घर देने वाली योजना नहीं है, ये योजना सारे पॉलिटिशियन लोगों को पैसा बनाने का ये योजना है। मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, जो अच्छे हैं सच्चे हैं उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जो बुरे हैं उनको मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं। ये SRA योजना सारे लोगों को पैसा बनाने का एक जरिया बन गया है, इसलिए घर कम बनते हैं। और ये बिल्डर लोगों में भी दम नहीं है, आर्किटेक्ट लोगों में भी दम नहीं है। मैं आने वाले दिनों में कुछ बिल्डरों का और आर्किटेक्ट लोगों का नाम लेकर कहूँगा जो पैसे बांटते हैं पॉलिटिशियन लोगों को। इनको पाप लगेगा, इनको पाप लगेगा। देखिए, आपको भगवान ने थोड़ी बुद्धि दी, थोड़ी क्षमता दी सेवा इस देश के लोगों का करने के लिए। मोदी जी जैसा कर रहे हैं। 28 लाख रुपए बैंक में था, वो भी पब्लिक को देकर प्रधानमंत्री पद का उन्होंने कारोबार हाथ में लिया, और आज इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो मोदी जी जो करते हैं, मोदी जी पूरा देश में करते हैं, दुनिया में करते हैं। तो क्या एक बिल्डर एक छोटा सा स्कीम लेके नहीं कर सकता है? वो पॉलिटिशियन को डरता है, वो आर्किटेक्ट को डरता है, वो ऑफिसर को डरता है, वो मंत्री को डरता है। तो कैसा क्या फायदा इस प्रकार से जीकर? भगवान ने जब आपको सक्षम किया इतना, तो आप अपनी पावर दिखाइए ना। मैं 30 साल से तो फाइट कर रहा हूँ और मैं कामयाबी हासिल कर रहा हूँ, तब तो लोग मुझे चाहते हैं। मैं जो भी काम हाथ में लेता हूँ होता है। ये सब होगा। देखो, SRA के बारे में जो मैंने बात की है वो सारा मैं करके रहूँगा, सारा मैं करके रहूँगा। और मैंने कहा कि इनको झटका देने के लिए एक स्कीम छोटा मैं लेकर उसको करके कितने कम पैसे में और कितना कम समय में बनता है, ये भी मैं करके बताऊंगा। उत्तर मुंबई के नागरिक अमरजीत शाह से मिलवाते हैं आपको। उनकी अपनी सांसद महोदय के बारे में क्या धारणा है? सबसे पहले हमारे सांसद गोपाल शेट्टी, उत्तर मुंबई एक बहुत बड़ा जिला है, और इस उत्तर मुंबई जिला में हमारे सबके प्रेरणा स्रोत सम्माननीय गोपाल शेट्टी जी हम युवाओं के लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत और ऊर्जा स्रोत है। उन लोगों के लिए काम करना, लोगों के जो बेसिक मूलभूत विषय है जिसको हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जैसे कहा है कि अंत्योदय तक पहुँचने का, तो सच्चा अंत्योदय का काम जो उत्तर मुंबई में होता है वो हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी के माध्यम से होता है।
सामाजिक व्यवस्था पर सांसद महोदय ने लोकसभा में एक बड़ा धमाका किया। लड़कियों की शादी 21 साल के बाद हो, इस पर कानून बनना चाहिए। इसके पीछे सांसद महोदय आपकी मंशा क्या रही? समय समय पे रिफॉर्म जो होना है वो करते रहना चाहिए। हम लोगों ने सती प्रथा थी देश में, सती प्रथा चला गया। बाल विवाह होता था हमारे देश में, बाल विवाह को हमने बंद कर दिया। बच्चियां हैं वो एसएससी पढ़ती है और फिर कॉलेज जाती है, बीकॉम करती है, तो वो 18 साल की हो जाती है लगभग। और बच्चे माँ बाप 18 साल में वो कॉलेज में जाती है तभी उसके शादी के बारे में सोचती है। एक तो उसको परीक्षा का टेंशन और यहाँ पर शादी, लड़का देख रहा है उसका टेंशन। अब शादी हो गया, शादी होते 1 साल में बच्चे हो जाते हैं, उसका पूरा जीवन इसी में खत्म हो जाता है। तो मेरा ये सोच था कि भाई 21 साल का अगर हो जाता है तो डबल ग्रेजुएट करने के बाद में भी 2-3 साल उसके पास बचता है तो कुछ काम धंधा करने के बारे में सोचेगी। देखिए इन दिनों में लड़कियां बहुत पढ़ने में आगे आ रही, लड़कियां हर क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, लड़कियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है। तो ये 3 साल में अगर कहीं वो जॉब भी करती है तो आत्मनिर्भर हो जाएगी। जो इसका मूल मेरा अंतरात्मा से जो मुझे आवाज आई वो ये है, आप अपने बच्ची को पैदा करते हो, उसको बड़ा करते हो, पढ़ाते हो, लिखाते हो, और गवर्नमेंट का कायदा 18 साल का है इसलिए जाके रजिस्टर करते हैं और माँ बाप को मालूम पड़ता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए मेरा प्रपोजल ये था कि माँ बाप की मर्जी से अगर है तो, क्योंकि अपना देश लोकशाही है ना, बहुत लोग इसका विरोध भी करेंगे, तो मैंने कहा माँ बाप की मर्जी से अगर होता है तो 18 साल में करिए, अगर माँ बाप की मर्जी से नहीं होता है तो उसको 21 साल में उसका शादी का उम्र करो, ताकि 18 से 21 तक अगर वो गलती भी करती है तो वापस आ सकती हो। 18 साल में एक दफा शादी कर लिया, रजिस्टर कर दिया तो बात उसका पूरा हो जाता है। तो इसमें से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा उसको। लव जिहाद का कोई मुद्दा मैंने सोचकर ये प्रस्ताव मुंह नहीं किया था, लेकिन अभी आगे बढ़ रहा है तो मैं उसको भी उसके साथ में जोड़ूंगा, क्योंकि देखिए अपने देश को खोखला करने का प्रयास तो वैसे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी है, लेकिन इन दिनों में जो लव जिहाद का जो चल रहा है, लव जिहाद मुसलमान लड़का मुसलमान लड़की के साथ में क्यों नहीं करता, क्यों हिंदू के साथ में करता है? जरा सर्वे निकालो, कितने हिंदू लड़कों ने मुसलमान लड़कियों के साथ में शादी किया है, निकालो सर्वे, मीडिया का काम है, बताओ। फिर हम बीजेपी वाले को खड़गरे में खड़ा करो आप लोग। 21 साल का उम्र करने से उस पर भी ब्रेक आ जाएगा, गरीबी, और उसके ऊपर से ये 18 साल में शादी करके उसके ऊपर सर पर और एक बोझ लड़की का रखने का हम सब लोग समाज के लोग मिलकर प्रयास करते हैं, इसलिए ये बिल मुंह किया है। मैं मानता हूं कि मोदी जी अब ये पार्लियामेंट में आ जाएगा, पास हो जाएगा। गोपाल जी सेठी हमारे सांसद के इस विशेष शो में बने हुए हैं। उत्तर मुंबई के वरिष्ठ नागरिक इस समय अजय भाई पुरोहित से हम सांसद महोदय की सबसे अच्छी बात सुनना चाहते हैं। मुझे गोपाल शेट्टी जी की जो सबसे अच्छी बात लगी वो उन्होंने यहाँ पर जितने भी प्रकल्प बनाए, चाहे वो गार्डन हो, चाहे व्यायामशाला हो, चाहे मैदान हो, सबको उन्होंने राष्ट्र पुरुषों और हमारे देशभक्तों का नाम दिया है। और जब मैंने उनसे पूछा गोपाल भाई से कि गोपाल भाई इन राष्ट्रभक्तों के नाम पर, इन देशभक्तों के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर ये सब प्रकल्प क्यों बना रहे हैं, तो उन्होंने मुझे जो जवाब दिया वो मैं आपको भी कहना चाहूँगा। उन्होंने मुझे 2 लाइन में कहा, यदि प्रेरणा न लेंगे हम शहीदों से, यदि प्रेरणा न लेंगे हम शहीदों से तो ये आज़ादी ढलती हुई शाम हो जाएगी। यदि पूजा न करेंगे हम वीरों की तो सच कहता हूँ ये धरती बांझ हो जाएगी, ये धरती बांझ हो जाएगी। ये मुझे उनका सबसे अच्छा लगा था। मैं कहना चाहूँगा कि हम जब बोरीवली विकसित नहीं था, यहाँ पर बहुत भूखंड पड़े हुए थे, खाली पड़े हुए थे, जो सरकार के उस काम के लिए रिजर्व थे, लेकिन हमारे दूसरे नेताओं के दूसरे जो यहाँ पे हमारे पुढारी नेता थे उनके कार्यकाल में कईयों में झोपड़े वालों ने उस पर झोपड़पट्टी बना ली। लेकिन जब से इन्होंने जब से हमारे बोरीवली में एक्टिव हुए, हमारे नगर सेवक बने, विधायक बने, उसके बाद उन्होंने ढूंढ करके निकाला कि ये जो प्लॉट है स्पोर्ट्स के लिए है, ये प्लॉट है ये गार्डन के लिए है, ये प्लॉट हॉस्पिटल के लिए है, और उन्होंने उसका पूरी तरह से उसी तरह से उपयोग किया, और जो कि हमारी बोरीवली की समृद्धि विकास में बहुत काम आ रहा है। माननीय सांसद महोदय, आपके क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो प्रमुख है आम जनता के लिए सस्ता सरकारी अस्पताल, क्या प्रयास है? हॉस्पिटल के बारे में मैं पीछे पड़ा हूं, क्योंकि मेडिकल बहुत कॉस्टली होता गया है, बहुत महंगा होता गया है। लोग अपना पेट मार कर 2 पैसा जमा करके रखते हैं बच्चे का शादी करने के लिए, लेकिन बीमारी एक आध आ गया तो उसमें बहुत परेशानी हो जाती है। एक तो ये आयुष्मान भारत योजना मोदी जी ने लाया है, उसमें मैं बदलाव चाहता हूं,
अभी जिनका नाम 2011 के यादी में है उनको ही मिलता है। अभी यादी हम बदल भी करते हैं तो सारे लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा डिमांड है कि 300 फुट के घर में जो रहता है उसको ये योजना का लाभ मिलना चाहिए। वो गरीब है अमीर है ये देखना नहीं चाहिए। 300 फुट के घर में कोई अमीर रहते नहीं। और उत्तर मुंबई में एक बड़ा हॉस्पिटल बने इस प्रकार का प्रयास है। एक ईस्ट में और वेस्ट में एक ईस्ट में खटाव का जो जगह है केबल कॉर्पोरेशन जहां पर हुआ करता था वहां पर ही हमारे एक मित्र है चांडोक बिल्डर करके, वो एक 8 लाख स्क्वायर फीट का हॉस्पिटल का प्लान उनका मंजूर हो जाएगा अभी, और मुझे लगता है कि दिवाली से पहले उसका कामकाज भी शुरू हो जाएगा। और वेस्ट में जो कोरा केंद्र के जमीन पे मैं लड़ रहा हूँ। श्रीमान गोपाल जी साहब, देश के रिजर्वेशन व्यवस्था पर बताइए, आप किसके पक्ष में है? रिजर्वेशन तो किसको चाहिए? गरीब को चाहिए ना। अभी वो गरीब ब्राह्मण है, वो गरीब क्षत्रिय है, वो गरीब और कोई जात का है, इसलिए उसको लाभ नहीं मिले सरकार का, ये कैसे चलेगा? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं आने वाले दिनों में एक कायदा इस प्रकार का बनाने के लिए कहूंगा मोदी जी को कि इतने सारे रिजर्वेशन है उसमें एक गरीब का रिजर्वेशन भी कर दो। स्थानीय नागरिक सुरेश जी रायचूरा से हमने गोपाल जी के बारे में पूछा, सुनिए। गोपाल शेट्टी जी उत्तर मुंबई की शान है और उनके बारे में एक ही बात है कि उनको कभी भी आप कांटेक्ट करना चाहो तो इमीडिएट टेलीफोन से करो या आप मैसेज करो तो ताबड़तोब उनका जवाब मिल जाता है। और दूसरी बात ये कि जो काम उनसे क्षेत्र में नहीं आता है वो भी काम अपना है तो वो डेफिनेटली आगे बढ़ के करते हैं, कंसर्न ऑफिसर को समझाते हैं और उसमें से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकाल के देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने की आवाज आपकी लोकसभा से पूरे देश ने सुनी, धरातल पर क्या है? पाठ्यक्रम में शामिल भी हुआ है, 2-3 राज्यों ने अपने राज्यों में इसको शुरू भी किया है। और मैं आपको बताता हूं कि 2024 के चुनाव के पहले और भी कुछ राज्य उसमें शुरू करेंगे। इस्कॉन और पोइसा जिमखाना के माध्यम से हम अपने उत्तर मुंबई के हर विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। इस्कॉन के जो लोग हैं वो भागवत गीता का ज्ञान लोगों को देंगे। इस प्रकार का एक परमानेंट व्यवस्था मैं अपने ढंग से कर रहा हूँ। सांसद महोदय के लिए स्थानीय नागरिक दिलीप जी पंडित कुछ कह रहे हैं। उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी जी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि हर समय तत्परता से जो व्यक्ति लोगों के काम के लिए खड़ा होता है, ऐसे व्यक्ति है। उनका व्यक्तिमत्व ही ऐसा है, जैसे अभी आप सबको पता है कि जो समस्या नागरिक समस्या है, जैसे रास्ते, आप अगर बोरीवली देखेंगे या उत्तर मुंबई का कोई भी क्षेत्र देखेंगे तो कनेक्टिविटी जिसको बोलते हैं, रोड का निर्माण इतना ज़्यादा हुआ है कि ये जो सारा काम है रोड का वो सांसद जी के माध्यम से ही हुआ है। आप देखेंगे कि हर घर जल, ये जो योजना है मोदी जी की, उस योजना को बहुत पहले से गोपाल जी ने शुरू किया था। और इस समय पर तो जहाँ पर पानी, ऐसा कोई क्षेत्र उत्तर मुंबई में नहीं बचा होगा कि जहाँ पर पानी नहीं पहुँचा होगा। कानेरी केव्स जो है नेशनल पार्क में, वहाँ पर बौद्धकालीन जो केव्स है उसमें गौतम बुद्ध जी का पुतला बिठाने की बात, यहाँ पर मंडपेश्वर गुफा है, वहाँ पर महादेव का मंदिर मतलब शिव की प्रतिमा बिठाने की बात। सर, उत्तर मुंबई की शिक्षा व्यवस्था पर आम परिवारों की बात करें तो? नहीं, उत्तर मुंबई में शिक्षण के बारे में पर्याप्त व्यवस्था है। बहुत सारे स्कूल है, कॉलेजेस है, डिग्री कॉलेज भी अथर्वा है, लेकिन अथर्वा जैसा और भी आना चाहिए। कमियां नहीं है, लेकिन कुछ कॉलेजेस है, कुछ यानी ठाकुर है, अथर्वा है, महंगा है थोड़ा, सामान्य लोगों को आसानी से मिलता नहीं उधर, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा और रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा और व्यवस्था उतनी नहीं है। तो स्वाभाविक उसका डिमांड बढ़ेगा तो फिर निकलेगा, इसमें से रास्ता निकलेगा आने वाले दिनों में। स्थानीय नागरिक यूनुस जी खान की नजर में सांसद गोपाल शेट्टी नहीं, ऐसा है कि खास करके उत्तर मुंबई के लोगों का एक तरह से ये बहुत सौभाग्य है कि खासदार गोपाल शेट्टी की तरह एक जनप्रतिनिधि उनको मिला है। क्योंकि ऐसा है कि गोपाल शेट्टी जी ने केंद्र सरकार की बहुत सारी योजना है, फिर वो उज्ज्वला योजना हो, स्किल डेवलपमेंट की योजना हो, या तो फिशरीज़ के बारे में जो भी अलग मंत्रालय का काम करने का, ये तो किया ही किया है। स्वच्छ भारत के बारे में जो भी विषय हो, मतलब एक नगर सेवक से लेके आमदार से लेके एक ही वार्ड के अंदर वहाँ के जनप्रतिनिधि को, तीनों जनप्रतिनिधि का सौभाग्य मिला है। माननीय सांसद महोदय, मराठी भाषा को अभिजात दर्जा दिलाने का आपका कदम कहाँ बढ़ा और कहाँ रुका?
मैं ऐसा मानता हूं कि इस मुंबई ने और मराठी भाषिकों ने मुझे नेतृत्व करने का मौका दिया। मैं इसके बारे में बहुत स्पष्ट हूं। मुझे गुजराती लोग बहुत चाहते हैं, अब मेरे समाज के लोग भी मेरे साथ में जुड़े हैं, लेकिन जब मैं कुछ भी नहीं था तब मराठी लोग मेरे साथ में खड़े रहे और मराठी के लिए जितना भी मैं जो कुछ भी कर पाऊँ उतना कम, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मराठी भाषा को अभी भी आज दर्जा दिलाने का प्रपोजल पूरा रेडी हो गया था, लेकिन रेडी हो गया ऐसा पता चलते कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स उसमें शुरू किया तो ये साल में थोड़ा ब्रेक लग गया, लेकिन मैं मानता हूँ कि हम बहुत जल्दी कर लेंगे। मराठी और महाराष्ट्र के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो मैं करूँगा और मैं जितना करूँगा उतना कम है, ये भी मैं मानता हूँ, क्योंकि मराठी और महाराष्ट्र ने मुझे बहुत कुछ दिया है। हमारे सांसद इस विशेष कार्यक्रम में ये थे उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद गोपाल जी सेठी, एक परिपक्व राजनेता, समाजसेवी और रणनीतिकार। ये जनता को तय करना है कि इनका कितना सदुपयोग करें। विशन सिंह क्रांति को दीजिए स्वीकृति और बने रहिए और देखते रहिए शुभ समय मीडिया हाउस के सभी चैनल, SS न्यूज मुंबई का लाइव, SS न्यूज नेशनल लाइव, SS न्यूज राजस्थान लाइव, SS न्यूज सत्संग लाइव, SS न्यूज राजपुरोहित लाइव और बने रहिए देव, देश और धर्म के